हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज भैया। आइयो आप सब फिट और फाइन हो गया। टुडे टॉपिक डिस्कस इन क्लास 11th केमिस्ट्री, बहुत ही शानदार एंड बेसिक टॉपिक, रदरफोर्ड मॉडल एटॉम स्ट्रक्चर का बहुत ही शानदार टॉपिक रदरफोर्ड मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरी क्लास 3D एनिमेशन के साथ होने वाली है, तो अपने तमाम फ्रेंड और सभी को सेंड कर दीजिए टॉपिक को। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। ठीक, तो रदरफोर्ड बाबा ने नाभिकीय मॉडल दिया था और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि परमाणु यानी कि एटॉम मॉडल को स्पष्ट करने के लिए रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, यानी कि यूज किया। किसका यूज किया? अल्फा कण प्रकीर्णन का। ठीक, आगे देखेंगे। अब कोई यूज करेगा तो किसी चीज का यूज करेंगे तो हमें कोई सामग्री चाहिए सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी हमें। ऑब्जेक्टिवली सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, हमें जरूर पड़ती है। तो रदरफोर्ड बाबा ने कौन से इंपोर्टेंट आवश्यक सामग्री ली थी? एक ली थी एयू परत। एयू क्या होता है सर? गोल्ड होता है लाला, गोल्ड यानी कि सोना, सोना जैसा सोना है तू। और एक रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी कि तत्व, यानी कि एलिमेंट। रेडियो एक्टिव तत्व कौन से होते हैं? एस ब्लॉक के जो फ्रेंशियम है और जो रेडियम है वही रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। अब देखेंगे उसका क्या यूज होता है। अल्फा कण जिसमें बीटा गामा, जिसमें कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है पॉजिटिव? लाडले पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव मतलब धनात्मक आवेश होता है। ठीक, चार्ज का मतलब होता है आवेश। क्या होता है? आवेश। बेसिक के साथ और 3D एनिमेशन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये टॉपिक। ठीक है, इसके बाद ये है बीच में नाभिक। नाभिक यानी कि धनावेश। ये बीच में क्या है? धनावेश, पॉजिटिव है धनावेश। ठीक है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ऐसे गोल गोल घूम बराबर झूम बराबर गोल गोल घूमते हैं। और यहाँ से हमारे रदरफोर्ड बाबा ने अल्फा कण की ऐसी बहुत सारी कराई, ऐसे शू शू शू। कुछ अल्फा कण इस मॉडल से विचलित होकर, यानी कि आंशिक कण पर प्रकीर्णन होकर नीचे से चली गई, और कुछ कण जाकर वापस टकराकर वापस आ गए। तो रदर बाबा ने सोचा कि कुछ कण तो नीचे से चली गई और कुछ कण जाकर वापस टकरा कर वापस आ गई। क्यों आई? ये रदरफोर्ड बाबा को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो देखेंगे, तो बीच में होता है धनावेश। क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ से अल्फा कण जब निकली, यहाँ से अल्फा कण निकली तो पॉजिटिव से टकराकर वापस उसी माध्यम से वापस आ गई, शू करती हुई। और कुछ अल्फा कण ऐसे जाकर कुछ नीचे की ओर चली गई और कुछ ऊपर की ओर चली गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ कोई भी चार्ज नहीं था, यहाँ कोई भी चार्ज नहीं था और जो प्रतिकर्षण बल नहीं लगा था। और इसके चारों तरफ क्या होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और यहाँ एक स्क्रीन बनी होती है। किसकी बनी होती है सर? ये भी बता दो लाडले। जिंक सल्फेट की स्क्रीन बनी होती है। जिंक सल्फेट की स्क्रीन बनी होती है। जिंक सल्फेट की स्क्रीन बनी होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड मॉडल में किसकी परत बनी थी? जिंक और सल्फर। और यहाँ से रेडियो एक्टिव तत्व मेटल पदार्थ है। यहाँ पे क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ। यहाँ से अल्फा प्रक्रिया हुई थी। और यहाँ पर सोने की पन्नी है, एयू की सोने की पन्नी यानी कि परत। आपको पता है कि सोना जितना कूटेंगे सोने को, जितना कूटेंगे वो पतला 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 होता जाएगा, जिसकी एक पन्नी बन जाती है। क्या बन जाती है? पन्नी बन जाती है। यहाँ पे रदरफोर्ड बाबा ने यूज की थी सोने की पन्नी यानी कि एयू। यहाँ पे पूछा जा सकता है आपको ये कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। तो सबसे कम अल्फा कण वापस मुड़ गए। सबसे कम अल्फा कण वापस मुड़ गए। समझे इस कॉन्सेप्ट को अपने भेजे में? सबसे कम अल्फा कण वापस मुड़ जाते हैं। ये देखो, सबसे कम यहाँ जाकर ये वापस मुड़ गए। क्यों? पॉजिटिव है। ठीक है, कुछ अल्फा कण आंशिक कोण पर प्रकीर्णन हो गए। आंशिक कोण ये यहाँ से प्रकीर्णन ऐसे निकल गए, कुछ ऐसे निकल गए, कुछ ऐसे निकल गए, कुछ ऐसे निकल गए लाडले। बहुत से अल्फा कण ये अल्फा कण तो है भाई, ये अल्फा कण है सारे। बहुत से अल्फा कण एटॉम के आर पार चले गए। एटॉम यानी कि परमाणु, परमाणु के आर पार शू करते पीछे से चले गए, परमाणु के आर पार। जैसे ये देखो, ये यहां से चले गए, ये यहां से चले गए। तो अब आपको मैं 3D एनिमेशन के आधार पर समझाता हूं कि किस तरह से आप समझ पाओगे कि एटॉम से अल्फा कण किस तरह से होते हैं। तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और अल्फा कण किस तरह से धनावेश से विचलित होकर वापस मुड़ जाते हैं। अल्फा कण
तो अब बात करेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल का रिजल्ट, यानी कि कोई चीज करेंगे तो उसका परिणाम तो क्या आता है वो देखेंगे ना। तो फिर देखते हैं फिर। तो धनावेश भाग परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है। मैंने आपको बता दिया 3D एनिमेशन के। तो धनावेश धनावेश भाग परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, यानी कि बीच में। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि धनावेश भाग परमाणु के केंद्र में कम स्थान पर होता है, कम स्थान पर ही धनावेश भाग होता है, यानी कि पॉजिटिव भाग कम स्थान पर होता है। तभी कुछ कण अल्फा कण जाकर वापस मुड़ जाता है, क्योंकि वहां धनावेश होगा तभी तो अल्फा कण टकराकर उससे वापस आ जाएंगे, क्योंकि वहां धनावेश होगा। बाकी कुछ कण अल्फा कण प्रकीर्ण हो जाएगी नीचे से और। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला यानी कि रिक्त होता है, यानी कि अधिकांश भाग परमाणु का खोखला होता है। ठीक। अगला पॉइंट है रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल देखो, परमाणु के केंद्र में एक पॉजिटिव भाग होता है, आपको बता दिया पॉजिटिव भाग होता है यार। और रेडियो एक्टिव तत्व बेरिलियम भी होता है, बेरिलियम होता है, फ्रेंसियम होता है और रेडियम भी होता है। ये सब रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक। हाँ, परमाणु के केंद्र में एक पॉजिटिव भाग होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। तो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड दादा ने की, रदरफोर्ड बाबा ने की थी नाभिक की खोज। तो परमाणु के केंद्र में एक पॉजिटिव भाग होता है जिसे जिसे क्या कहते हैं हम? नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में घूमते हैं। नाभिक के चारों ओर जो धनावेश होता है उसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर ये चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार चक्र में घूमते हैं, ऐसे वर्ताकार चक्र में घूमते हैं प्यारे बच्चों, वर्ताकार चक्र में घूमते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा किस तरह से वर्ताकार चक्र में घूमते हैं, किस तरह से वर्ताकार चक्र में घूमते हैं, किस तरह से वर्ताकार चक्र में घूमते हैं। तो ये मैंने बना लिया है एक पॉजिटिव यानी कि नाभिक, जिसे धनावेश कहते हैं हम। ये है। ठीक। ये है इलेक्ट्रॉन, इसके चारों तरह से यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे वर्ताकार चक्र में घूमता है। इसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहते हैं मेरे प्यारे वो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो नाभिक होता है, नाभिक 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 में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। अब आप ऐसे सोचोगे कि परमाणु के धनावेश भाग के वर्ताकार और इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की ओर क्यों नहीं आते हैं? इसमें कौन सा बल होता है? तो इसमें होता है अब केंद्रिक बल। अब केंद्रिक बल क्या होता है मैं आपको एक बताऊंगा। ठीक है। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बल्कि इसके अंदर नहीं आते। क्यों नहीं आते? कभी आपने बाल्टी, कोई पानी भर के बाल्टी घुमाई है तो बाल्टी का जल नीचे नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? उसमें बल लगता है। जैसे मेरे पास ये चार्जर है, चार्जर को मैं घुमाऊंगा गोल गोल वर्ताकार में तो चार्जर नीचे नहीं पड़ेगा, ऐसे ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं नाभिक के चारों ओर, यानी कि धनावेश के चारों ओर। ऐसे ऐसे घूमेंगे तो वो अपकेंद्रित बल के कारण परमाणु के नाभिक में नहीं आ पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बल लगता है? अब केंद्रिक बल, अब केंद्रिक फोर्स। ठीक। अब रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड की कमियों की बात कर लेते हैं। रदरफोर्ड की कमियों के बारे में बात रदरफोर्ड की कमियों के बारे में बात कमियां क्या रह गई रदरफोर्ड? तो ये मॉडल परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाया था। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मॉडल यानी कि मॉडल एटॉम यानी कि परमाणु परमाणु के अस्तित्व यानी कि स्थायी रूप से नहीं है, अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। अस्तित्व की व्याख्या सही व्याख्या नहीं कर पाया। तो आई होप ये आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है कम समय में। थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।